जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं हूं राहुल जवान। आप हैं इस समय मेरे साथ किसान कार्यशाला में। हम हैं चौपाल में, सहारनपुर जिले में। नकुड़ एक तहसील है, उसके पास में गांव है छापर। यहाँ पे एक सवाल था किसानों का कि साहब केला खेती करने का मन है, इसका एक मोटा मोटा सा गणित समझा दो। तो मैं आप लोगों को एक मोटा मोटा सा गणित समझा देता हूँ केला का, कि केला क्या है। 1 एकड़ जमीन में पहली बात तो केला लगाना क्यों। सबसे पहला सवाल कि साहब मैं केला क्यों लगाऊं। केला एक ऐसी फसल है जो गन्ने से लगभग 4 गुना ज़्यादा पैसा देती है, अगर सही तरीके से किया जाए तो। अब गन्ने से, गन्ना अपने आप में सुपर है, गन्ने पे ओला पड़ जाओ, कोई आग लगा दो, गन्ना किसी भी हालत में जाने वाला नहीं है, वो तुम्हें लागत तो देकर जाएगा। बाकी फसलों में रिस्क है, आंधी तूफान आ गया, कुछ और गड़बड़ हो गई तो भैया हम लंपट हो गए, जीरो। या तो वो 4 गुना दे रही या बिल्कुल नहीं दे रही। गन्ना ऐसा है कि जला फूका, ओला, आंधी, टिल्ला टप्पड़ जो भी है 40 कुंटल बिकेगा तो दे ही जाएगा, हमारा खर्चा निकाल जाएगा, हम भूखे नहीं मरने के। तो केला जो है कैसी जमीन में करना चाहिए। केला करना चाहिए जिस जमीन में 6 इंच से ज़्यादा पानी ना रुकता हो 4 दिन से ज़्यादा। जैसे बारिश पड़ गई तो बारिश के बाद 6 इंच अगर पानी रुक रहा है खेत में, 4 दिन तक रुक रहा है, तो यहाँ दिक्कत आएगी केला खेती में। ठीक है, किसान यही मार खाता है। वो बेचारों को पौधा बेचने वाले कहते हैं लगा ले कुछ नहीं होता, सब हो जाएगा। और बाद में वो पानी में, उसे पता नहीं चलता कि तेरे साथ गेम क्या हो रहा है। पहला यही है, उस खेत में कभी केला नहीं लगाना जहाँ पे पानी पकड़ता है या गहरे का खेत है। एक और भ्रांति है कि केले को ज़्यादा पानी चाहिए। केले को लगातार नमी चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। दूसरा, जिस जमीन का कार्बन 0.30 से कम है उसमें केला खेती कभी मत करो। आप खेत की जांच कराओ, खेत की जांच में अगर आपका कार्बन 0.30, ये 0.30 से कम आ रहा है तो केला खेती की तरफ जाना नहीं, यहाँ पे आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। ये 2 चीज़ मेन हैं केले के लिए। तीसरा, अगर आपके पास किराए का पानी है तो कभी केला मत लगाना, भारी नुकसान उठा जाओगे, क्योंकि केले को हर हफ्ते पानी चाहिए और डीजल में आदमी कहा लो इतना पानी देगा। ठीक है साहब, केले की नमी नहीं टूटनी चाहिए। केले में पानी लगते हैं अमूमन, अगर पूरे साल भर के मान के चलो तो 25 से 30 पानी लगता है केले को, तो वो किसान भी केला नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, अगर जमीन लीज पे ले रहे हो और आप उस जमीन में खुद खेती नहीं कर रहे तो कभी मजदूरों के दम पे या परिवार वालों के दम पे केला मत लगाना। समझ गए मेरी बात। आदमी क्या कर रहा है कि जी मैं करवा लूंगा, बहुत लेबर है मेरे पास, बहुत लपेटे में आ गए। अब केला लगाना क्यों। केला लगाना इसलिए है कि क्योंकि अगर आपके पास 50 बीघे गन्ना है तो मेरा मानना यह है कि आपके पास 10 बीघे केला होना अनिवार्य है। वो 10 बीघे केला आपकी किस्मत बदल देगा, कर्जा उतार देगा। नहीं करता नहीं उतार, गन्ने में तो हमारी पीढ़ी नहीं उतार सकती आने वाले टाइम में भी। अगर गन्ना 1000 रुपये या 500 रुपये नहीं आता, अभी 500 तो बहुत लंबी लड़ाई है, सूत्र 375 बड़े मुश्किल में पकड़ा। हाँ, तो अभी हम गन्ने में क्या बच रहा है आपको भी पता, कपड़े खोल लूंगा तो है जेब छोड़ जाओगा अभी। तो गन्ने केले का गणित ऐसा है, सिंपल साधारण सा। 1 एकड़ में पौधे आएंगे 1250, लाइन से लाइन रहेगी 8 फीट, पौधे से पौधा रहेगा ये 4.5 फीट, और ये चलेगा 4 से 5 साल। एक बार लगाने के बाद एक ही पौधा चलता है, बाकी बच्चे कटते चले जाते हैं। हम लोग बताते हैं आपको समय समय पे क्या करना है। एक पौधा आएगा आपका ये 20 रुपए का, घर पे पहुंच, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी, बलिया से लेके सहारनपुर तक कहीं भी ले लो। 1250 पौधे आ गए, 50 पौधे आपको एक्स्ट्रा मंगाने पड़ेंगे। ये चाहिए ही किसान को। शुरुआत में गलती होती ही है, कुछ भी मत करो। नौकर जा रहे अकेले ले गए, ट्रे हाथ में से छूट गई, टूट गए, अब उसे जान से मारोगे, क्या करोगे। बेचारा गरीब आदमी, हो गई गलती। अब आप मुझे फ़ोन करोगे राहुल भाई 50 पेड़, मैं कहूँगा संभल से उठा लो। तो कहाँ संभल, कहाँ सहारनपुर, इतना तो पेड़ भी ना, जितना का तेल लग गया खाली छोड़ नहीं सकते, 4 साल की बात है। तो 50 शुरू में ही एक्स्ट्रा मंगाओ, तो कुल मिला करके 1300 पौधे 1 एकड़ में आपके बैठ गए। कॉमन सी बात है। लागत आएगी 1 लाख रुपए नेट। कोई कुछ भी कहो, अगर इससे कम कोई बता रहा तो झूठ बोल रहे हैं आपसे पौधा बेचने के लिए।
1 एकड़ में 1 लाख रुपए लग जाएंगे, फावड़े बिट्टे और उसकी बंधाई लगने ही लगने हैं। ये मान लो, कोई कुछ भी कहे, जादूगरी बहुत दिखा रहे हैं लोग पौधा बेचने के लिए, चक्कर में नहीं फंसना। अब बात आती है साहब आमदनी क्या है। तो लागत समझ में आ गई, पौधे की लाइन समझ में आ गई। इसके बीच में आप सहफसली कर लो, ये 8 फीट है, क्या करोगे बीच में? बैंगन लगाओ, आलू लगाओ, लहसुन लगा लो अक्टूबर में, फरवरी तक तो केला कोई घिसता ही ना है, ठीक है। तो सहफसली जरूर लो, जो मन करे, कद्दू लो, टमाटर लो, नीचे वाला जो मन करे बोलो इसके अंदर। मार्च के बाद ये किसी को नहीं चलने देगा, केला चले अकेला, ये भाई साहब अकेला चलते हैं। फिर बाग में ऐसा हो जाएगा कि अंदर जाते डरोगे, एकदम फर्स्ट क्लास। बाहर अगर 43 डिग्री है तो अंदर ऐसा लगेगा एसी चल रही है, आहा, एकदम छाया। 1 लाख रुपए की लागत आती है साहब। आमदनी की बात कर लेते हैं। तो ये 1300 पेड़ में से जो माल कटेगा वो 1200 का ही कटेगा, क्योंकि पहली बार केला लगाओगे तो बुआ भी आवेगी, मौसी भी आएगी, पड़ोसी भी कहेंगे यार फौजी केला ना खवाया यार, बटेगा भी, समझ गए। तो सोच रखे तो ये गए। कुछ घास खोदने वाली आएंगी, वो खुरपा ऐसे ही मार दें, सीधा अनुभव बता रहा हूँ मेरा खुद का। एक पंजा टूटो या 2 जो उनके हाथ में आ गया तो जाओगे तो देखो आधा ही चरखा खड़ा है। तो ऐसे सोच करके दान मान लो आप, ठीक है। 1200 पेड़, 1 एकड़ की जो ईल्ड आती है, पहले साल अगर आपने अच्छे से खेती करी तो न्यूनतम की बात करते हैं कि साहब हमने केला लगाया, लेकिन हम पैसे भी लगाए पर गड़बड़ निकल गई साहब, हमें तो जो है हम कुछ कर नहीं पाए केले में खास। 50 चीज़ें हैं किसान के घर में, 1000 समस्या है। कहानी के ब्याह को 100 जोखों कहावत सुनी, वो हमारे किसानों के साथ हो। हम जैसा सोचते हैं साला ऐसा होता ही नहीं, कभी उल्टा ही हो उसका। तो 1 एकड़ में निकलना चाहिए 250 से 300 कुंटल केला। ये एवरेज की बात कर रहा हूँ, ना ऊपर ना नीचे। लेकिन अगर हम कम से कम की बात करें, मरे से मरे की, तो 200 कुंटल मान लो। 200 कुंटल 1 एकड़ में ये निकल ही जाएगा, किसी भी हालत में निकल जाएगा। और बताओ, मैं बिल्कुल बहुत नीचे आ गया कि वो ट्रैक्टर 6 की स्पीड से तो चलेगा ही चलेगा, जबकि वो 35 भाग रहा होगा। तो 200 कुंटल केला। अब केले का रेट जो है वो 8 रुपए से लेके 22 रुपए तक जाता है। तो 22 वाले पे खुश मत हो, ऐसी किस्मत कभी कभी जागती है। ये कोई नहीं लेता हमारा। आपका जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो रेट है जो पिछले 3 साल से है वो 15 रुपए का है, यानी कि 1500 रुपए कुंटल। आपके क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, इसके सबूत हैं त्यागी जी, अंबेटा शेख वाले, और भी कई लोग हैं। 1500 रुपए कुंटल भी छोड़ो आप, हाँ, फिर वो किसान है जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, वो गन्ना केले की खेती करते हैं। पहले गन्ना करते थे, फिर केला घुसा दिया उन्होंने, और जब से केला घुसाया वो कह रहे चोई साहब हमारी तो किस्मत बदल गई। तो 1300 रुपए कुंटल मान लो, 200 रुपए घटाओ ये भी कि साहब हमारी यहाँ भी किस्मत खराब निकली। अब ये 1300 गुणा 200 कर लो, कैलकुलेटर है क्या भाई किसी के पास? 2,60,000 हो गई। 2,60,000 में से ना तो गन्ने का छोलना लाए, ना तोल पूछने गए कि भाई तोल हो रही क्या आज, ना यार वो नौकर नहीं आया, पुली नहीं भरी जा रही, करवट दुख रही, बुग्गी का बम टूट गई, कुछ नहीं। व्यापारी को अनाज ही कतई नहीं, व्यापारी को फोन करना। और मजे की बात, गन्ने का पेमेंट आ गया पूरा, रह रिया, यो नहीं पूछना है। जैसे गाड़ी में तेल लगी ऐसे फर इधर से जा, अब लेके जा गाड़ी। खेत पे पैसे देगा साला, खेत पे काटने का भी खुद। तुम अपना हुक्का पकड़ा बैठ जाओ, ऐसी कुर्सी लेके जा, बैठे हैं बाबूजी बने हुए, ऐसे मुस्कुराहट आवे, आंखों में चमक बढ़ जाए, नोट आवे ऐसे मोटे मोटे। तो ये 2,60,000 टोटल आए। अब 1 लाख रुपए निकाल दो अपनी लागत के। हाँ ताऊ जी, ना गिरने का नहीं, कैसे गिर जाएगा? हाँ जी, उसको बांधने के लिए रस्सी बंधवाते हैं हम लोग आपसे, वो 100 रुपए में 1 लाख रुपए में रस्सी भी आती है, वो यही मिलती है सहारनपुर में आपके। ऐसा बंधे, जैसे हम 2 आदमी हैं तो ये इनके गले में मेरे पैर में, फिर मेरे पैर में इनके गले में, ऐसे बंध जाएगी क्रॉस में होकर रस्सियाँ, वो पेटे गिरते नहीं। फिर पूरा हम ताऊ जी आपको पौधा लगाने से और माल कटने तक एक एक चीज की सपोर्ट देते हैं, हैंड टू हैंड, हाथ पकड़ के चलाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, गन्ने में, केले में, गोभी में। और मजे की बात, इसके बदले में पैसा नहीं लेते 1 रुपए भी, ना चंदा, ना तुम्हारे आशीर्वाद के तौर पे, कैसे भी नहीं, बस रोटी जो खाली हुई है, फ्री सेवा, ना खुद भी नहीं है,
बेचते भी नहीं। आपका मन करे जहां से ले लो, चाहे तो हमसे ले लो, आपकी इच्छा है। तो ये जो है 2,60,000 का मरे से मरा निकला जी आपका। अब इसमें से आपका 1 लाख रुपए निकाल दो, 1,10,000, 1,60,000 रुपए बच गई। 1,60,000 रुपए को भाग कर दो 375 से, कितना हो गया? कैलकुलेटर निकालो। 1,60,000 भाग 375 करना जरा, कितना इसको पेश कर दे। 426 कुंटल गन्ने की बचत जिस दिन अपने घर ले जाओगे उस दिन मध्यम केले की बराबरी कर लोगे आप। 426 कुंटल गन्ना की बचत की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें छोला के चले गए, मोटर वाले के चले गए, बीज वाले के चले गए, सबके चले गए। तो 426 कुंटल गन्ने की जिस दिन बचत कर लोगे उस दिन सड़ा हुए केले की बराबरी कर लोगे। ये सड़ा हुए केले की बात कर रहा हूं मैं, वरना तो अगर तमीज की बात करें तो कम से कम नहीं तो 300 कुंटल कहीं गया नहीं, और 15 के रेट में 4.5 लाख का 1 लाख रुपए निकाल दो, 3.5 लाख रुपए की बचत अगर तमीज की केले की खेती करी जाए तो। लेकिन वो 3.5 भी छोड़ो, मैं तो 1.5 पे आ गया, घट आ गया, नीचे आ गया कतई। नीलगाय खावे क्यों ना खाती, बचाना पैसे ना चाहिए तुम्हें। एक बात बताओ, मैं फौज में गया था, मैं कहता जी मैं मरने का तो ना, तो पैसे ना चाहिए? पैसे भी तो चाहिए थे घर चलाने के लिए, देशभक्ति की भावना भी थी, तो वहां सुरक्षा तो रखनी। फौज ने बुलेट प्रूफ जैकेट दी थी। बाढ़ वाले पानी में नहीं होने का। बाढ़ वाला पानी भी 4-5 दिन से ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। अगर 5 दिन से ज्यादा बाढ़ का पानी रुक रहा है, 3 दिन में कुछ नहीं घिसता केले का। और वो भी बाढ़ का पानी जो है वो ऑक्सीजन होती है उस पानी में, वो बहता पानी होता है। मैं बात कर रहा हूँ कि पानी रुक गया, टर टर मेंढक टर आ रहे हैं, उसमें काई पड़ गई, वो वहां पे केला नहीं होगा। पानी आया निकल गया, उसमें केले को कोई दिक्कत नहीं, चलते पानी में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो भी 10-20 बार नहीं होना चाहिए। पता चला साला तीसरे दिन बाढ़ ही आ रही, पूरे सीजन में 1-2 बार कभी हो जाए तो ठीक है, चलेगा। ना ना ना, 1 महीने गड़बड़ है। तो ये केले का गणित है। आप लोग ज्यादा मत करो, एक गांव में 10 किसान मिलकर 200-200 पौधे करके 2000 पौधे मंगवाओ, ठीक है? और एक आदमी 200 पौधे मतलब 1 बीघा आपके यहाँ का, 1 बीघा में 1 बीघा केला लगाओ, और 1 साल उन पर बढ़िया से अपना प्रैक्टिकल करो, मेहनत करो, ठीक है? 1 साल के बाद तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि मुझे केला लगाना चाहिए या नहीं। अब वो बिकेगा कैसे? ये सारे मिल करके एक मुझे बता देना, एक व्यापारी भेज दूंगा, तुम्हारा सबका केला ले जाएगा, 2000 पेड़ों का। हाँ, हम भी ले रहे हैं महाराष्ट्र से, यहाँ है ही नहीं तो लें किससे? ये लगेगा साहब जून में, आपके यहाँ जून में, क्योंकि आपके यहाँ पे भोले शंकर चालू हो जाते हैं, कांवड़, फिर हम लोग पौधा नहीं पहुंचा पाते इधर की तरफ। हार्वेस्टिंग इसकी हो जाएगी अगर सही सही महीना रहा तो। बिट्टू भाई तुम्हें तो लगाना चाहिए यार, तुम पता नहीं क्या क्यों नहीं लगा रहे। 13 से 14 महीने में आपकी हार्वेस्टिंग हो जाती है अगर आपने सही मेहनत करी। पहले साल जी? हाँ, पहले साल। अगले साल जो है इसमें कम हो जाएगा 2 महीना। अगले साल तो आपका जो बच्चा है ना, जो आपने पैसे खर्च करें 1 लाख रुपए, अगले साल खर्च होंगे केवल 25,000 1 एकड़ के, 20 से 30,000 रुपये लगा के, और आपको 2.5 लाख मिलने हैं, तो अगले साल 2-30 हो जाएंगे, मरे 2 लाख। और अगले 5 साल तक तुम बाबूजी हो, अगले 5 साल तक बाबूजी हो। आधा तो इसके साथ पल जाएगा चरखे के, खाद पानी जो दे रहे हो, जब तक चरखा रहेगा तब तक तो देना पड़ेगा। तो ये बच्चा भी तो पल रहा, माल कटेगा सितंबर अक्टूबर में, और बच्चा छोड़ दिया हमने जून में, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने तो इसी के खाने में बढ़ गया। आगे को 2 खाद देने और उसके बाद माल चालू। ना 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 ना, वो सिस्टम गया था जी। पुराना पेड़ खड़ा रहेगा, एक बार इसका चरखा कट गया, इसके पूरे पत्ते काट दिए, 2 पत्ते छोड़ दिए, और वो पूरा पत्ते जमीन में डाल दिए ताकि मल्चिंग होगी, जिससे घास ना आवे, वो वहीं गल जाएगा। अब ये पुराना वाला जो पेड़ है, ये सारा जो इसके पास है, क्योंकि सब फल तो देना नहीं नया, ना इसमें पत्ता आवे, तो इसके अंदर जो जितना भी मटेरियल भर रहा है, इस नए वाले पौधे को अगले साल के लिए जितना भी राशन पानी चाहिए उसका 70% इसमें है ना, कतई। अब एक बार बताओ, आपकी उम्र कितनी हो गई? इधर घुमा भाई। 73 साल। अब 73 साल की उम्र में अब आपने जमीन के बालकों के नाम कर दी होगी, मोस्टली कर ही देते हैं। तो आप समझ लो केले का चरखा हो, 1 मिनट, आपने जमीन नाम कर दी, मतलब केले का चरखा कट गया,
तो क्या आपको मार देना चाहिए? सब तो कायदे में तो आपकी सेवा करनी चाहिए, है नहीं? तो वैसे ही उस पेड़ को अगर ये आपको ना मारें तो आपके पास जो भी कुछ 10, 20, 50 जेब में होंगे, या हो सका कोई एक आध बीघा जमीन कहीं पड़ी हो या कुछ भी है, कुछ नहीं तो परामर्श तो दोगे कि भाई बाल को ऐसा मत करो, कुछ नहीं तो भैंस तो देख रहे हो, भैंस खुल गई, अगर उसे खड़ा रखोगे तो वो पूरा पोषण दे के अपने आप एक दिन आप देखोगे बेचारा जमीन पे आप स्वतः ही अपना जीवन जी करके और ईश्वर के पास चले जाएंगे। तो वो पेड़ के अंदर जितना भी है NPK भरा पड़ा है साहब। ये नए वाले पौधे को, यही तो टेक्निक हम लोग सीख के और लोगों को सिखा रहे हैं। तो ये आपका जो खर्च है वो यहीं पे कट हो गया। अब 25 रुपये में तैयार हो रहा है, मतलब 25,000 में, एक तरीके से समझो कि फ्री आपका माल तैयार हो रहा है। तो किसान को फैक्ट्री बनानी पड़ेगी कि मैं 30,000 लगाऊंगा, 2.5 लाख कमाऊंगा, और हर साल उसमें लहसुन की फसल ले सकते हो आप। तो क्यों ना होने कि अक्टूबर में माल कट गया, पत्ते काटो, खेत चौड़ा खेत में, बीच में जुताई करो 4 फीट में, लहसुन लगा दो, फरवरी में काटो जाओ अपने घर, 12 कुंटल लहसुन काटो, 40,000 रुपये का। तो इसमें जो 40 लगा रहे हो, 25, 15 और जेब में डाल लो क्वार्टर पीने के लिए, और बाकी काम इससे ही करो। हाँ, उसके बिना तो मानोगे नहीं ना, पश्चिम भी पहले काम मानते हैं। तो तुम्हारे जो 25 लगे दाऊ जी, वो 25 इसमें से ही लगाओ ना, केले में से ही, तो खेती फ्री हुई कि नहीं? मैं कोई हवा वाली बात नहीं कर रहा, हम लोग पिछले कई सालों से ये काम लोगों को करवा रहे हैं और लोग इससे कर्ज मुक्त हो गए। तुमने वीडियो देखी वो लखीमपुर वाली किसान की, 7 लाख का कर्जा था उस किसान पे, आपने देखी वो? देखो यार, वो आदमी केले से, यहाँ केले से पता नहीं क्यों भाग रहा है किसान। मेरे साथ चलो कभी घूमने, उसके बाद देख के आओ, तुम्हें चीजें समझ। मैं खुद खेती कर रहा हूँ केले की, मैं खुद केले की खेती कर रहा हूँ। शुरू में लोगों ने मुझे पागल बताया, अभी वहाँ ऐसा कोई अधिकारी नहीं जिन्होंने आके वहाँ फोटो नहीं खिंचवाए हों यार यहाँ पे इस रेते में खेती हो रही, जबकि मेरी जमीन तो पट जमीन है। मुझे भी ऐसी मिली थी 0.2, मेरा तो 0.19 था कार्बन, मतलब ये समझ लो कि आदमी बड़ी मुश्किल तक खड़ा हो पा रहा था, उसमें मैं केला लगा बैठा। साला मुझे का पता कि इसमें केला ना होने का। अब इज्जत दांव पे आ गई, मेहनत करी, खैर कुल मिला करके जमीन को धीरे धीरे अभी भी वापस लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैं जहाँ खेती कर रहा हूँ वो प्योर रेत है, गंगा से 6 किलोमीटर है मेरा गाँव। हाँ, पूरा भूड़ वाला, भूड़ समझिए, भूड़ वाला क्षेत्र है। तो केले का ये गणित है साहब, मान के चलो मरे से मरा 1.5 लाख रुपए तो दे के जाएगा। और एक और बात, अगर आपने एक चीज सोच ली जो हम अपने बच्चों को कभी नहीं सिखा रहे, इसलिए हमारे बच्चे नौकरियों के लिए परेशान है। जवान बच्चा को ये नहीं पता ग्रेजुएशन करने के बाद मेरा भविष्य क्या है। ये दुख का विषय है इस देश का। ये बच्चा अभी, बेटा कितनी उम्र होगी तुम्हारी? 22 साल की उम्र में उसको ही नहीं पता, अभी कुछ करते हो काम, 22 साल की उम्र में बाप के ऊपर बोझ है। इससे बड़ी शर्मनाक बात हो सकती है हमारे देश में कुछ? 22 साल का बालक इस समय में, ये मेरे हिसाब से 30,000 रुपये तो कमाने के लायक है हर महीने। कैसा कमाए? ये कुछ करन दे तो बुढ़ा नु कहे जूता देख रहा मेरा, कभी तुझे बिजनेस ही कराऊं, जाकर गंडा छोड़ ले। हाँ, तो इन बालकों को, इनकी चिड़िया छोड़ो, इन्हें कुछ करन दो खेती में। हमने तो कुछ करा नहीं, हमारे बुजुर्गों ने कुछ ऐसी चीज नहीं दे, वो करके गए। तो अगर बालक कुछ नया करना चाह रहे हैं, अगर वो बैंगन लगा चाह रहे हैं तो लगान दो ना उसे यार, 1 बीघा दे दो। मैं तो जी वही तो बता रहा हूँ कि अगर बालक कुछ नया करना चाह रहे हैं तो उनको, ज्यादातर ये देखा गया है कि 100 में से 70 पिताजी अड़ के खड़े हो जाओ। मेरे पिताजी कभी नहीं अड़े, उन्होंने बोला जो तेरा मन करे, ये पड़ी जमीन कुछ कर ले इसमें। हाँ, अड़ना नहीं चाहिए। अब वो बच्चा 22 साल का है। अब मैं बताता हूँ, आप गन्ना, ये तेरे पापा हैं यहाँ पे? कहाँ हैं? अच्छा, आपका लड़का है। अच्छा, एक चीज बताओ गुजर साहब, इधर ला भाई कैमरा जरा आगे आ जाओ थोड़े से। अगर आप गन्ना डालने जाते हो, नहीं आप गन्ना डालने जा रहे हो, चलो यही गन्ना डालने जा रहा है, आपके परमिशन से तो जा रहा है, ये गन्ना खेत में से लेता है, गन्ना लेकर के वहाँ डालने जाता है, तो ये कोई शर्म का विषय है क्या? ये कोई शर्म का विषय, गलत काम कर रहा है वो? लिहाज का कोई लिहाज का विषय है कोई? नहीं है ना। अगर यही बालक नकुड़ में, जिस गन्ने को तुम साबुत डाल रहे हो शुगर मिल के पास, अगर ये बालक उसे पीस के और गिलास में डाल के बेचने लगे, तो तुम लोग कहोगे तेने हमारी बेइज्जती करा दी, नाक कटवा दी खानदान की। बस यो सोच तुम्हारी गड़बड़ है। जो गन्ना 350 रुपए कुंटल डाल रहे हो, वही गन्ना 3300 रुपए कुंटल हो जाएगा वहां जाके।
हाँ, तो ये बात हम लोगों की समझ में नहीं आ रही, हमारे बच्चों की। अगर और कौन कर लिया, अच्छा भाई ने कर लिया, हाँ 10 लोग आएंगे तो अच्छा एक बात बताओ, तो ये काम करेगा नहीं वो काम गलत क्या है? क्या वो किसी की लड़की भगा रहे हैं हम? गलत नहीं है, क्या देश विरोधी काम है? गलत नहीं करने नहीं देते वो। नहीं सुनो, ये चीज किसान को मेरा जैसे ना सुनो किसान की सोच को रोक दिया कि अगर किसान बिजनेस करना सीखेगा, क्योंकि देखो किसान के पास रॉ मटेरियल है और जिसके पास रॉ मटेरियल है वो राजा। तो आप क्यों गाड़ी के पार्ट बनाने तो सिखा दिए, गाड़ी असेंबल करनी नहीं सिखाया। जहां तुमने कोशिश करी गाड़ी बनाने की, ओ तेरा दिमाग खराब है, तू गाड़ी बनाओगा इतना छोटा काम? भाई साहब यो ही तो बड़ा काम है। इस 350 रुपए को 3500 में बदलना ही तो बड़ा काम है। और जो बदल रहे हैं वही तुम्हारी जमीन खरीद रहे हैं। सही करे। बताओ मैं गलत कह रहा हूं तो? सही करे। एक बालक 22 साल का अगर ये सोच ले कि यार जो भी होगा देखा जाएगा, अगर ये जूस की दुकान खोल दे 8 महीने, तो तुम्हारे गांव में सबसे ज्यादा पैसे वाला लौंडा ये होगा। अंधे पैसे हैं इस काम में। मैं खाली में इसकी बात नहीं, मैं खाली गन्ने की बात नहीं कर रहा। हाँ, मैं गेहूं की बात कर रहा हूं अभी। अब ब्रेड है, आप अपने गांव में रेसिड्यू फ्री गेहूं उगाओ जैसे हम लोग उगा रहे हैं, इस गेहूं का ब्रेड यहीं पे बनाओ इसी बैठक में, और सहारनपुर में सेल करो। मैं तेरा फ्री वो कराऊंगा सेल, इतना मेरे कैमरे की ताकत है मेरी, फ्री सेल करा दूंगा। तू सप्लाई नहीं कर पाएगा। बना ब्रेड दे, सहारनपुर में 1000 आदमी सुबह सुबह 5000 ब्रेड के पैकेट खा रहा है। तुम में से कितने लोग ब्रेड बना रहे हैं? कितने लोग बिस्कुट बना रहे हैं? अब जा आदमी मर रहा है, मरने के लिए उसे जलने के लिए लकड़ी नहीं है, ये गोबर की लकड़ी बन के निकल रही है लट के लट। वो भाई कहीं तो इन बालकों को कुछ तो सिखाओ जिंदगी में। तुम्हारी तरह गन्ने डलवाओगे जिंदगी भर इनसे? गन्ने में क्या रखा? गन्ने में बहुत कुछ है लेकिन गन्ने में कुछ नहीं है। मेरी बात समझो, गन्ने में बहुत कुछ है लेकिन खाली गन्ने में कुछ नहीं है। आप लोग क्या है, उगाया और मील को दे दिया। हमारा भला ना होने का जी, जिंदगी में हमारे कृषि कार्ड ना बदले जाने का कभी भी। हम अपने बालकों को और देकर जाएंगे, बेटा सुनिए कि पहले तो मेरे कैंसर पर लगा, क्योंकि मैंने क्लोरो और दुनिया भर की दवाई इतनी डाल ली कि मैं मर गया कैंसर से। अब ये जो मेरा कृषि कार्ड है ये और भर लिए तो इसे बालक को तो सोच रहे थे यार बुढ़ा पहले मर जाता तो ठीक था, तो 4 साल उल्टा टेंशन हो देगा। 7 लाख के कृषि कार्ड की तेहरी मोहन लगे 3 लाख। समझ रहे हो बात मेरी? तो हमें जो है अपने बालकों को फ्री छोड़ना पड़ेगा बिजनेस करने। इन बालकों में बहुत ताकत है, इन्हें तुम छोड़ो तो सही। रास्ता दिखाने वाला चाहिए। रास्ता देखे बेचारे, तो उन्हें जो मेरे जैसे झोला साहब घूम रहे हैं वो डरा दें, और 2-4 गाँव के मिल जाए निठल्ले जिनके घर में तो 2 रुपए की औकात है नहीं, वो ज्ञान पेलना चालू कर दें। आप अभी गाँव में ये कहो कि मैं हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहा हूँ, तो 20 आदमी राय देते हैं। उनके बाबा ने भी हेलीकॉप्टर जिंदगी में कभी सामने से देखा नहीं होने का। मुझे केले में ऐसे लोगों ने राय दी जिनके परदादा ने भी केले का पेड़ नहीं देखा था। तो कुल मिलाकर के आपको हटना पड़ेगा। अब आप कभी बुलंदशहर जाओ, वहाँ भरत भूषण त्यागी जी हैं, आपने बहुत नाम सुना होगा, पद्म भूषण है, उनको पद्मश्री मिला हुआ है। वो खेती करते हैं एकदम गन्ने के साथ हल्दी, लहसुन और प्याज। उनके खेत में बीमारी ना आती, और गन्ना जावे उनका 1 एकड़ में 400-500 कुंटल। अब बताओ जी क्या दिक्कत है? वो एक साल में हल्दी, लहसुन, गन्ना और प्याज, ये 4 चीज बोते हैं। अक्टूबर में बोते हैं गन्ना, गन्ने के साथ बो देंगे वो लहसुन उखाड़ के बो देंगे प्याज, और फिर उसके साथ लगा देते हैं वो लहसुन के साथ साथ 1 लाइन हल्दी, 1 हल्दी 1 लहसुन, 1 हल्दी 1 लहसुन। 4 लाख रुपए की आमदनी 1 साल में 1 एकड़ से करते हैं वो। कोई दवाई नहीं लाते, कोई स्प्रे नहीं करते, टोटल एकदम प्राकृतिक। ऐसा लोग कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों सूरजमुखी लगाई जी, यहाँ मार्केट में ये बेचा आ गया है, वो कम बिकी। एक यहाँ से पकड़ लगा दिया, उसमें भारती लगा दी पलटू में जी, वो वही पूरा ट्रक पड़ी रही साल बेचे कहाँ। ताऊ जी आज का जो टाइम है, अब इतना आसान टाइम आ गया बेचने के लिए कि मुझे ये पता है कि कर्नाटक में हल्दी की जरूरत है, तो मैं वहाँ जाके बेच लूँगा। अब ये मोबाइल है ना, वो बड़ी बढ़िया चीज़ है और बड़ी खतरनाक चीज़ भी है। इसमें सब है, शहरी मंडियों के रेट सुबह ही पता चल रहा कहाँ क्या चल रहा, लोग ढूंढते फिर रहे हैं। वो टाइम में जब हल्दी वो लग के पड़ी रही, आज नहीं बचेगी। आप लोग कम से कम बढ़ो तो सही, FPO बनाओ। गवर्नमेंट आजकल FPO बना रही है। गवर्नमेंट मतलब ये मैं समझना, वर्तमान कोई सी भी सरकार आए वो FPO तो बनाएगी। FPO मतलब किसानों का समूह। हम यहाँ सब एक समूह में इकट्ठा हुए हैं। अभी कोई आदमी आगे हमें पीट सकता है क्या? क्योंकि हम समूह में हैं। अकेले को कोई भी चप्पा कर चला जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो जब हम क्लस्टर में खेती करेंगे, जैसे मैंने बताया कि 200-200 पेड़ मंगवा लो, 10 आदमी 2000 पेड़ लगा के ट्रायल कर लो गाँव में, तो तुम्हें ये भी पता चल जाएगा यार फौजी सही बोल रहा था कि या नहीं।
अब कुछ पैसा लगे इसमें तो ठीक है, एक व्यापारी भेज दूंगा, 2000 चरखे गाड़ी में लोड कर दो, जो पैसे आवे बराबर बांट लो वजन के हिसाब से कि भैया तेरा क्या किलो होया, कि मेरा 20 कुंटल, 20 कुंटल तेरे भैया 1300 रुपये के 13 दून 26, 26,000 तेरह हो गए ले भैया। समझ रहे हो मेरी बात? तो एक गाड़ी भर के चलेगी गाँव में से। अब जब आपको लगे कि यार पैसा तो है, अब दो डिमांड बढ़िया करके कि ला भैया मैं तो 2 एकड़ लगाऊंगा, 1 एकड़ लगाऊंगा, 3 एकड़ लगाऊंगा। अब एक ही आदमी को तू लगा ले, ये बेचारों को 2 लाख रुपए के नीचे करवाओ। फौजी साहब जैसे हमारा पेड़ तैयार हो गया, हाँ जी, और अगले साल हमें लगाने हैं तो उसी में से पौधे काट कर लगा सकते ना लगा सकते हो, लेकिन वो पेड़, इस पेड़ की ग्रोथ रुक जाएगी। जैसे कंद है तो कंद उस पेड़ का लेना है जो खत्म करना है आपको इस साल, चौथे साल ले सकते हो आप इसका कंद। जैसे 4 साल हो गए, अब हमें अगले साल नहीं लेना, तो आप इसके कंद उखाड़ के दूसरी जगह लगा सकते हो। समान मोटाई के कंद की जो वजन है वो होना चाहिए आपका 400 ग्राम से लेकर 600 ग्राम तक का कंद की मोटाई, और वो लगाओ ट्रीट करके। एक ही बात है, मत लो पौधा, मत खरीदो। हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश तो सारे थे, इसमें कौन सी वैरायटी बढ़िया है? G9, सब जगह G9 चल रही है, यहाँ से लेकर पंजाब तक लोग खेती कर रहे हैं केले की। हमारे पंजाब में कच्चा केला मंगा कर पकाना है। हाँ, कच्चा ही आता है, सारा केला कच्चा आपके यहाँ आ रहा है। अब ये बताओ हम बेटा से कितनी दूर है? 25 किलोमीटर है यहाँ से। वहाँ का केला 15 रुपए किलो में, मेरी वीडियो पड़ी हुई इनकी, त्यागी जी की। बढ़िया केला बिकता है। आपको क्वालिटी बनाना चाहिए था जी, क्वालिटी होगी तो लोग खरीदना आएंगे। मेरे अंदर क्वालिटी है तो आप लोग सुन रहे हो इतनी देर से, लगभग 1-1.5 घंटा तो हो ही गया। क्वालिटी नहीं होती तो उठ के भाग जाते यार, किसे बुला लिया। हाँ जी, इसमें कीड़ा भी लगता है? बिल्कुल लगता है, सब कुछ आता है इसमें, सब कुछ आता है, लेकिन सिस्टम से करोगे तो कुछ भी नहीं आने का। ये 1 लाख रुपए मैंने इसलिए बताया, ये पूर्णतः रासायनिक पे हैं। जब खेती करोगे तो ये नीचे जा सके, लेकिन किसान को बता कर चलना पड़ा। किसानों बालक जैसा कि तुझे बेटे टॉफी दिलाऊंगा, वो सुतरा पूरे रास्ते टॉफी खाओ जाएगा। पापा टॉफी ना ले भाई, पापा टॉफी नहीं ले भाई। एक दिन मेरी बिटिया मेरे साथ चली गई, मैं उसे बोला मैं तुझे वो टेडी दिला के लाऊंगा, छोटा वाला। उसे मैंने रास्ते में जूस पिला दिया, वो खिला सबको। लास्ट में मुझसे कह रही डैडी आपने टेडी तो दिलाई नहीं। मैं बोला बेटे टेडी ज़्यादा का तो तने खा लिया, और ना वो टेडी को कह रहे थे आप। तो किसान को क्या है ना जी, आपने तो 1 लाख बताई थी ना जी, आपने तो 1 लाख। तो किसान को थोड़ा सा फालतू बता कर चलना पड़ता है, बल्कि पैसे लगेंगे आपके 70,000 के आसपास, पर 30,000 जेब में होना चाहिए। दिक्कत परेशानी आगे कहाँ जाओगे? तो महंगी फसल है साहब, लेकिन क्लस्टर में लगा सकते हो। शुरुआत महंगी है, उसके बाद तो यो इन्वेस्ट है एक तरीके का। एक बार अब जैसे मैंने लगाया, मेरा 4था साल चालू है जी, इस साल 4था साल है, कुछ भी ना काम चल रहा। मेरे ख्याल से 15 रुपये में मेरा पेड़ तैयार हो जाएगा। मेरे तो इतने भी ना लगे, करना क्या, कभी गोबर चला देता हूँ, कभी खल चला देता हूँ, कभी कुछ चला देता हूँ, कभी कुछ ऐसे है जी। मेरे पास 3000 पेड़ थे तो बहुत सारे, लेकिन समय नहीं है। अब दूसरों के कपड़े सिलने में लगा तो अपने कहाँ से सिलूँ, तो उसको फिर कम करा। अब 3000 पेड़ रख रखे हैं, अगले साल और थोड़े कम करूँगा इन्हें, काम ज़्यादा बढ़ रहा है। अब केले की खेती ऐसी है, जब तक मालिक खेत पर नहीं है तब तक सफल नहीं है, सीधी सी बात है साहब। हाँ, 1 सेकंड में आपको माइक दे दूँ तो आपकी आवाज़ जो है ना इसमें बिल्कुल साफ सुथरी आएगी। 20 मिनट हो गई।